हेलो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए ज्वाइन हुए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें। हम देखो एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस कर रहे हैं जो चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पर बेस्ड है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A fort has rations for 180 soldiers for 40 days. After 10 days, 30 soldiers leave the fort. Find the total number of days for which the food will last. तो इस क्वेश्चंस में देखो आपको क्या दिया है, राशन दिया है। ठीक है, राशन आपके पास इतना है कि 180 सोल्जर्स के लिए 40 डेज तक चल जाएगा। 10 डेज़ के बाद क्या हुआ, वो 30 सोल्जर्स ने उसको फोर्ट को छोड़ दिया है। यानी आपके इसमें से 130 और कम हो गए, यानी 150 सोल्जर्स रह गए। तो जितना भी फूड था जो पहले कितने दिन के लिए चल रहा था, 40 डेज़ के लिए, अब 30 और कम हो गए, यानी आपका फूड जो है और दिनों के लिए चलेगा, ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे लेट द फूड विल लास्ट इन एक्स डेज। ठीक है, कब एक्स डेज हो रहा है। ठीक है, व्हेन 30 सोल्जर्स लीव द फोर्ट आफ्टर 10 डेज। ठीक है, जब 30 सोल्जर्स ने लीव कर दिया है तो एक्स डेज के हिसाब से चलेगा। आप देखो यहाँ पे आपके कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स आपको दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आफ्टर 10 डेज। ठीक है, 10 डेज बाद क्या होगा, फूड इज सफिशिएंट फॉर कितने सोल्जर्स के लिए है, 180 सोल्जर्स फॉर कितने दिन चलेगा वो, जब 10 डेज़ की बात हो रही है तो कितने दिन चलेगा आपका। ठीक है, यहाँ देखो कितने दिन है, 40, तो 40 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 30 डेज। 30 डेज उसका वो फूड चलेगा। ठीक है, अब अचानक से क्या हो रहा है, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज 30 soldiers leave the fort. So remaining soldiers, अब रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 30, ये हो जाएंगे 150। तो 150 सोल्जर्स है। ठीक है, डेज पता है आपको, जब 150 सोल्जर्स के लिए कितने होंगे आपके। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ एक टेबल बनाइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सोल्जर्स आपके कितने थे, 180 थे, तो फूड आपका कितने दिन चल रहा है, 30 डेज़ के लिए है। अब आपके सोल्जर्स 150 डेज रह गए हैं, तो आपके फूड कितने दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो लेस सोल्जर्स मोर विल बी डेज रिक्वायर्ड फॉर लास्टिंग फूड। ठीक है, सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन है। जब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो आप क्या करोगे, 180 इंटू 30 इक्वल टू 150 इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल टू 180 इंटू 30 अपॉन 150, ये जीरो कटा 3 5 जा। ठीक है, देन
आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 और 0 6, तो 36 आपके क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख दिए। आप लिखेंगे हैंस द फूड विल लास्ट, फूड विल लास्ट for 36 days for 150 सोल्जर। ठीक है, 150 सोल्जर्स के लिए 36 डेज आपका फूड चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। इसमें देखो क्या कह रहा है वो आपसे कि कहीं जो फूड था, प्रोविज़न था फूड के लिए, वो 100 स्टूडेंट्स के लिए था, तो वो 20 डेज़ के लिए था। लेकिन अचानक से 25 मोर स्टूडेंट्स हैं, आ गए हैं वहाँ पे, ज्वाइन कर लिया है, तो वो फूड 20 डेज़ नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट द फूड प्रोविजन will last for X days if 25 more students join the group। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके की टेबल बनेगी। सबसे पहले आपको लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, और आपको नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 100 हैं, तो फूड का प्रोविज़न 20 डेज़ के लिए है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब आपके ज्वाइन हो गए 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be 100 plus 25 इक्वल टू 125। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125। तो आपका फूड का प्रोविज़न जो होगा वो कम दिनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो मोर स्टूडेंट्स लेस will be the number of days। okay, so it is a case of inverse वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का कांस्टेंट क्या होता है, x इंटू वाई। तो 100 इंटू 20, 125 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 20 अपॉन 125। ठीक है, 25 4 जा 25 5 जा 5 4 जा, देन 16, तो वो कितना हो जाएगा, 16 डेज हो जाएगा। तो आप लिखो हैंस द फूड प्रोविज़न will last in 16 days if 25 more students join the group। okay,